Hello everyone, this is Randeep, numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. सबसे पहले आप मेरे चैनल के टाइटल से जान गए होंगे कि ये वीडियो किस मैटर से रिलेटेड है, हिडन सीक्रेट ऑफ न्यूमरोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं होती। हमारा नेम हमारे पेरेंट्स के हाथ होता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम हमारे हाथ में नहीं होता। और 1 to 9 नंबर में से एक डेट ऑफ बर्थ आपकी भी हो गई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके कर्म बताती है। नंबर्स आपके कर्म डिफाइन करते हैं। यूनिवर्स आपको एक नंबर दे देता है जो आपके हाथ में नहीं है। In fact, no numerologist can change your date of birth and time. It means आपका डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम पहले से ही तय हो गया है। They can only change your name spellings. जैसा कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट यूजली ये बताते हैं, नंबर 1 और 8 की आपस में नहीं बनती। इट मीन्स सन और सैटर्न की आपस में नहीं बनती। और नंबर 1 में आते हैं 1, 10, 19 एंड 28। अब इसमें से भी हमें देखना होगा 8 कौन सी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। इट मीन्स 28 में, तो इस नंबर का रिलेशन 8 के साथ अच्छा होगा। सो अबव ऑल 1 नंबर डेट्स 28 वुड बी बेनिफिशियल दिस ईयर। आपका रूट नंबर एंड आपका कंपाउंड नंबर न्यूमरोलॉजी में आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। जैसे आपको बिजनेस सूट करेगा या जॉब, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी या नहीं, ये आपकी लाइफ के 3 स्टेजेस बता देता है, आपका प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। नंबर्स आर वेरी पावरफुल। नंबर्स की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके नंबर की एनर्जी वहाँ के सिटीज़न पर आएगी इन बोथ वे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंडिया की, जिसका टोटल आता है नंबर 3, और नंबर 3 को प्लैनेट गवर्न करता है यूपिटर। अगर हम इंडिया को भारत बोलें और इसका नंबर आता है 6, और 6 नंबर को गवर्न करता है प्लैनेट वीनस। दे बोथ आर इन लकी नंबर्स। साइकोलॉजिकल वाइब्रेशन इंडिया इज़ 3। ये शो करता है सेंस ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस एंड दे अडोर प्योर लव। और इसका ड्रॉबैक है क्रूअल्टी एंड हिपोक्रेसी। अगर हम लंदन की बात करें, इसका नंबर आता है 4। इस सिटी की साइकोलॉजिकल वाइब्रेशन है नंबर 4, विच इज़ गवर्न बाय प्लैनेट राहु। सो वहाँ के लोगों में दे हैव ओरिजिनलिटी, एक्टिविटी, दे आर रिलायबल, भरोसेमंद होते हैं एंड सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। और इसका ड्रॉबैक है स्टबननेस एंड डोमिनेशन। तभी तो क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड के राज में ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया था और हम इंडियंस को कैसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दी कि कैसे नंबर्स की पावर, वाइब्रेशन एंड एनर्जी वहाँ के जुड़े हुए लोगों पर इसका प्रभाव डालती है, तो आप जान सकते हैं कि नंबर्स की पावर कितनी बड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में नहीं होती। आपका नेम आपके पेरेंट्स द्वारा दिया जाता है। कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी पूरी पर्सनैलिटी को दर्शाती है, आपका ऑरा, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताती है। जैसे हम न्यूमरोलॉजिस्ट किसी की डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम चेक करते हैं विजिबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। समटाइम्स क्लाइंट हमारे पास कुछ आकर अपनी पर्सनैलिटी को किसी और वे से दर्शाता है, लेकिन अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करें तो उसमें कुछ उसकी पर्सनैलिटी अलग वे से निकली होती है। इसका तो सीधा सीधा एक मुहावरा हो जाता है कि हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और। इससे हम ये कह सकते हैं कि आपके नंबर्स आपकी पर्सनैलिटी न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छे से जान लेता है। जैसे हम मैरिज की बात करें या बिज़नेस पार्टनर्स की बात करें,
ये न्यूमरोलॉजी में हमें ईज़िली पता चल जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी सामने वाले के साथ मैच होगी या नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे या नहीं, या लाइफ टाइम एक अच्छी बॉन्डिंग रह सकती है या नहीं रह सकती। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर के स्ट्रक्चर के बारे में। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक जितने भी स्ट्रक्चर हैं, इससे इंसान की पर्सनैलिटी और उसके ऑरे के बारे में ईज़िली पता किया जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। अगर हम इसकी शेप देखें तो लिटिल एरो के साथ ये एक वर्टिकल लाइन है। नंबर 1 वालों का ऑरा पावरफुल होता है, इनकी प्रेजेंस भीड़ में भी अलग होती है। अगर हम नंबर 1 की शेप को देखें तो इससे पता चलता है कि अगर ये नंबर किसी की लाइफ में पॉजिटिव है तो दैट पर्सन विल गेट ह्यूज सक्सेस, नेम एंड फेम इन लाइफ। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो बहुत स्ट्रगल के बावजूद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती, प्लस दे कांट हाइड देयर एक्सप्रेशंस। अब बात करते हैं नंबर 2 के फिगर की। सबसे पहले देखें तो ये एक कर्व है घुमावदार, नीचे से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बट दूसरों की बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपनी ना सुनकर, तभी प्रॉब्लम आती है। और एक बात और, इनको बाहर की दुनिया चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी बहुत ईज़िली एहसास होने लगती है। दे कैन फील डैट एनर्जीज जो कोई और दूसरा नंबर फील नहीं कर पाता, क्योंकि इस नंबर का सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट होता है इनके इमोशंस। नंबर 2 नीचे से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नंबर है। इट मीन्स ही इज़ मच ग्राउंडेड आल्सो। अब हम बात करते हैं नंबर 3 के स्ट्रक्चर के बारे में। 2 कर्व, ऊपर एंड नीचे। अभी मैंने जैसे आपको नंबर 2 के बारे में बताया, उसमें था 1 कर्व, तो उसमें आप देख लीजिए कि नंबर 2 की इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तो 2 कर्व है। इट मीन्स ही इज़ वेरी इंट्यूटिव, नॉलेजेबल। इसमें यिंग यांग यानी मस्कुलिन एनर्जी होती है, मेल एंड फीमेल एनर्जी। 369 स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द लकीस्ट स्ट्रक्चर इन न्यूमरोलॉजी। 3 नंबर में डिसिप्लिन होगा, ग्राउंडेड होंगे, मेडिटेशन की तरफ भी इनका ध्यान होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 के स्ट्रक्चर की। क्या रोल है इसका न्यूमरोलॉजी में? शेप से देखें, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, बोथ लाइन्स इंक्लूडेड इन द शेप। इट शोज एग्रेशन एंड बैलेंस। बेसिकली इट्स अ नंबर ऑफ बैलेंस। कब, कहाँ, क्या और कैसे अपनी बात को रखना है, ये लोग बखूबी जानते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखें तो हॉरिजॉन्टल के बाद एक वर्टिकल लाइन नीचे जा रही है। इससे पता चलता है इन लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देख लिया होता है, उतार चढ़ाव की तरह। लेकिन ये नंबर ये भी दर्शाता है कि ये नंबर आपको कब और कैसे, कहाँ ऊपर लेकर जा सकता है और कब नीचे लेकर आ सकता है। अब आ गया है नंबर 5। अगर इसकी शेप को देखें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लस कर्व, तीनों ही शेप्स इसमें इंक्लूड हैं। सो इट मीन्स दीज पीपल आर वेरी डिप्लोमेटिक। प्लस ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। ये लोग थोड़े मनमौजी होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। जैसे गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुनादास। ऐसे लोगों को बोरियत पसंद नहीं होती। इनको ज़्यादातर दूसरों की लाइफ में झांकना बहुत अच्छा लगता है। डाउन साइड कर्व शोज दिखाता है कि धर्म ध्यान की बात हो तो ये लोग हमेशा ऑलवेज स्पिरिचुअल बन जाते हैं। नंबर 5 फिगर शोज 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, बैलेंस, देन अगेन डाउनफॉल, देन अगेन बैलेंस, फिर उसके बाद कर्व आता है। इट मीन्स जैसे जैसे इनकी लाइफ में मैच्योरिटी आती है, एक इनकी लाइफ में ठहराव आने लगता है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। 369 का सेंटर नंबर आता है नंबर 6। ये लोगों के साथ इमोशनल वर्ड काफ़ी सूट करता है। ये लोग इमोशनल होते हैं। इन लोगों को लग्जरी, चार्म, ब्यूटी, हैप्पीनेस, फिजिकल अट्रैक्शन एंड क्रिएटिविटी सिंबलाइज करती है। स्ट्रक्चर की बात करें, नीचे से वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। नंबर 6 आल्सो कार्ड यूनिवर्सल मदर, वेरी केयरिंग, बट ये लोग बहुत अटेंशन सीकर होते हैं
और ये ऑलवेज़ लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। ड्रॉबैक में ये देखें कि ये अपने नेम के लिए, नेम फेम के लिए वो काम कर लेते हैं जो लोग करने से डरते हैं। बात करते हैं नंबर 7 की। अगर नंबर 7 का स्ट्रक्चर देखें, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस अ बिग स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, तो एक बात तो इनकी तय है कि ये नंबर बहुत स्पिरिचुअल होता है। इनको लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ताम झाम और दिखावा इनको कतई ही पसंद नहीं होता। केतु के साथ अगर हम प्लैनेट राहु की बात करें, तो इसके साथ प्लैनेट राहु इज़ लाइक टू मीट पीपल्स, गेट टुगेदर, अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना, ऑलवेज़ फोकस्ड रहना। राहु ऑलवेज़ वांट एप्रिसिएशन एंड प्रेज। अगर इसके ऑपोजिट केतु को देखें तो ये बंद कमरे में अपने आप में सेटिस्फाइड होता है और खुश रहता है। नंबर 7 वालों को किसी का भी ऑर्डर लेना कतई पसंद नहीं है। ये अपनी लाइफ में किसी की भी ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये नंबर एक न्यूट्रल नंबर है। ये अपने आप में खुश रहता है, इसको दिखावा पसंद नहीं है। प्लस इसकी एक और भी बात है, अगर अग्रेशन में, गुस्से में कुछ ऐसा वर्ड बोल जाता है ये नंबर के लोग, कि सामने वाले को इतना चुभ जाता है कि इनको एहसास तक नहीं होता कि इन्होंने क्या बोला। नंबर 7 की हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन का ये मतलब है कि ये लाइफ में अच्छे से कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाते। फुल वर्टिकल लाइन मीन्स बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं, राइट टाइम पे राइट बात का बैलेंस नहीं बना पाते। इनफैक्ट सीधा सीधा बोले तो ये कुछ ऐसी बात कर जाते हैं कि सामने वाले को बहुत चुभ जाती है। लेकिन ये लोग अपने आप में रहना पसंद करते हैं और दिस नंबर इज़ अ वेरी न्यूट्रल नंबर। अब बात करते हैं नंबर 8 की। साइन ऑफ इन्फिनिटी, 2 ज़ीरोस ऊपर और नीचे। इन्फिनिटी की बाद मैं आपको बात में बताती हूँ। पहले ये नंबर के करैक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ईदर विनर और लूज़र। पेशेंस है, लाइक अ सन और सैटर्न आपस में एंटी है। सन की यहाँ लिमिट ख़त्म होती है, शनि की वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड शनि इज़ आल्सो नॉन एज गॉड ऑफ कर्मा। इन लोगों का अगर फेस देखें तो इन लोगों की शक्ल भी बहुत सीरियस होती है। या तो ये लोग भगवान पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते या फिर फर्म बिलीवर होते हैं, और अगर ये फर्म बिलीवर होते हैं तब इनका भक्ति भाव देखने वाला होता है। अब कुछ लोग इन्फिनिटी साइन की ज्वेलरी डाल लेते हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल या टैब पर इसका वॉलपेपर लगा लेते हैं। इट मीन्स यू आर एक्टिवेटिंग सैटर्न एनर्जी। अब ये बात जान लीजिए कि सभी के लिए सैटर्न की एनर्जी पॉजिटिव तो नहीं हो सकती ना। इन्फिनिटी का अगर हम मतलब समझें तो इट मीन्स अनंत। अनंत तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर हम ये माने कि ये नंबर आपकी लाइफ में पॉजिटिव है तो फिर आप इसकी ज्वेलरी पहनिए, चाहे वॉलपेपर लगाइए, ये आपके लिए पॉजिटिव ही काम करेगा। अगर आपका ये सैटर्न का नंबर आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है तो अनंत का मतलब है कि अगर आप एक टेंशन से निकले और दूसरी टेंशन, मुसीबत पे मुसीबत, ये नंबर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये नंबर आपको पॉजिटिव साइड में कभी भी लेकर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 9 की। सबसे पहले तो ये बता दूं, 9 नंबर की इम्पोर्टेंस न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़ी होती है। नवग्रह, नवरत्न, किसी भी चीज़ को लें, ये बहुत शुभ माना जाता है। और 369 में ये लास्ट डिजिट आता है। अगर इसके करैक्टरिस्टिक की बात करें, दिस नंबर शोज़ अग्रेशन, वॉरियर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अगर इसकी शेप देखें, नीचे से ऊपर जाता हुआ झुका हुआ है, मतलब जब लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, फिर इनका धर्म ध्यान की तरफ झुकाव जाता है। ये लोग यंगस्टर जब होते हैं तो काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, जोशीले होते हैं। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे ये लोगों की नेचर में बहुत चेंज आने लगती है, डाउन टू अर्थ होने लगते हैं, किसी भी चीज़ में लोभ मोह और किसी भी तरह की लड़ाई का भाव नहीं रखते। और एक एज के बाद टाइम के साथ साथ ये लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं और इनका धर्म ध्यान की तरफ झुकाव हो जाता है। सो इन द एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लस आपके नंबर का स्ट्रक्चर
आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अगर डीपली स्टडी आपके न्यूमरो चार्ट की जाए तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बड़ा इजी वे में पता किया जा सकता है। इन नंबर्स के थ्रू हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं हमारी पर्सनल लाइफ और आई कैन से मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। अगर हमें लगता है लाइफ में समथिंग इज़ मिसिंग, एक तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं है, देन यू कैन ईज़िली चेंज योर नेम स्पेलिंग्स। एक अच्छे नंबर पर हम अपने स्पेलिंग को ला सकते हैं। आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन भी ठीक होगी और आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्लस आपके इन सभी नेम स्पेलिंग्स के साथ कुछ आपको ऐसी रेमेडीज़ भी दी जाती हैं जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बैलेंस होने लगता है। इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ छुपा है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फर्स्ट यू कैन ट्राई, देन यू कम टू नो द मैजिक ऑफ नंबर्स। इसके साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।